मेरे साथियों प्रेम पूर्वक नमस्कार। इस टॉपिक में क्षेत्रफल के सवाल लगाना सीखेंगे। क्षेत्रफल सवाल कैसे अप्लाई होते हैं इनको देखेंगे। बेसिक तो पहला हमारा क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है वो क्या दिया होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल जब निकालना होता तो क्या फार्मूला लगाते हैं, आधार दिया होता और ऊंचाई दी होती। तो इनको दोनों को जब लगाते सवाल है तो क्षेत्रफल निकालने के आधार गुणे ऊंचाई का यूज करते हैं। उसके बाद जब ऊंचाई पूछ ली जाती तो क्या तो हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, क्षेत्रफल गिवन होता है और आधार दिया होता है पहले से। उसके बाद आधार जब ज्ञात करना होता है तो क्षेत्रफल दिया होता है और ऊंचाई दी होती है। तो ये फार्मूले होते हैं। तो फार्मूले तीन दिए, फर्स्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने का, आधार निकालने के लिए। तो पहला जो सवाल अप्लाई होगा वो सवाल कैसे अप्लाई होगा इसको देखेंगे बेसिक से। तो यहाँ पर जो सवाल दिया है, पहला सवाल क्या दिया है क्वेश्चन में, तो आप लोग देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर तथा उसका आधार 25 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब इसको क्या करना, ज्ञात करना सीखेंगे। क्या दिया है, ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद हमारा क्या आधार दिया है। दो चीजें दी हैं, ऊंचाई दिया है और उसके बाद क्या दिया, आधार दिया। तो यहाँ पर ऊंचाई लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो कितनी दे रखी, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर दे रखा। उसके बाद आधार दिया, तो आधार यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो आधार दिया है तो ए इक्वल टू बराबर नंबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फाइंड जो करना वो क्या करना, क्षेत्रफल एरिया प्राप्त करना। तो यहाँ पर ए इक्वल टू बराबर जो गिवन हो जाएगा, ए इक्वल टू गिवन। तो यहाँ पर क्या ए बराबर जो गिवन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो क्वेश्चन जब मार्क लगाएं तो यहाँ पर क्या सॉल्व करें, तो फार्मूले में क्या लगाएंगे, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे। तो ऊंचाई, तो यहाँ पर यहाँ आधार दिया है, ऊंचाई दिया। तो यहाँ पर कितना दिया, मान आधार बराबर नंबर दिया 25। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया है, 4.5। जब इसको आपस में जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या हमको पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया जो निकल के आ जाएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 को 4.5 से गुणा कराएंगे तो नंबर जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 112.5। तो 112.5 पॉइंट हो जाएगा। और सेंटीमीटर दोनों जगह, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो मान पड़ा 9.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका मान प्राप्त करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जो जो हमको दिया क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो पता करेंगे। तो यहाँ पर जो आधार दिया, तो आधार बराबर नंबर दिया है, आधार बराबर मान दिया है यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद लंबाई दी है, लंबाई इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा, लंबाई इक्वल टू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, इसमें निकालना तो है हमको क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर फार्मूला देखें क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर हो जाए, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई यहाँ प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9.5 गुणे नंबर हो जाएगा 5। जब इसका स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो आपस को 9 पच्चे 45, 45 और ढाई मिला देंगे तो 7.5। तो यहाँ पर नंबर जो मिल जाएगा कितना हो जाएगा, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो निकल जाएगा हमारा कितना है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल में निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 47.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका यही सॉल्यूशन मिल जाएगा। 850 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 17 सेंटीमीटर वाले समांतर समचतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल आपको कितना पता है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 850 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हाइट दे रखी है, यहाँ पर क्या दिया है क्षेत्र। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है, ऊंचाई इक्वल टू बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूले में क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल दे रखा है 850 बटे में नंबर 17 को करेंगे भाग। तो 17 एकम 17, 17 पचे नंबर हो जाएगा 85। तो इक्वल टू जब सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा 50। तो ये आधार जो निकल के आ जाएगा कितना प्राप्त हो जाएगा, आधार बराबर नंबर आ जाएगा आपके पास 50। तो ये नंबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर जो निकल जाएगा कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।